बच्चे होते हैं नादान, बड़े होकर टूटा भरोसा सारा। बच्चे होते हैं नादान, बड़े होकर टूटा भरोसा सारा। संभल जाए कोई ना कोई, यह प्रयास है हमारा। हम सबको साथ चाहिए तुम्हारा। फैले रोजगार घर घर, फैले रोजगार घर घर, विकसित होगा देश हमारा। तो प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सुना और देखा होगा कि बेरोजगार और रोजगार इसका क्या सिलसिला है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 3 में, क्योंकि एक पार्ट में इतनी सारी चीजें बताना या बेरोजगार या बेरोजगारी को अच्छे से समझाना संभव नहीं था, इसलिए हमने इसके छोटे छोटे पार्ट बना दिए। तो आज जो पिछली 2 वीडियो में आपने देखा सुना होगा, उससे भी ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट चीजें आई हैं, तो आप समझिए इन चीजों को। समझोगे नहीं? यस सर। नजदीकी जो प्रॉब्लम्स हैं बेरोजगारी को लेकर, उन्हें यदि हम समझ जाए तो हम अपने आने वाले समय में अपने आप को संभाल सकते हैं। जैसा कि हमारी जिंदगी का जो अहम पार्ट बन चुका है वो है मोबाइल। अब ये मोबाइल यदि कोई रोजगारदार है या औरों को रोजगार दे रहा है, उसकी भी जिंदगी का अहम हिस्सा है। और जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो धक्के खा रहे हैं, उनकी भी जिंदगी का अहम हिस्सा है मोबाइल। यदि इसी को सही से हम समझें कि मोबाइल किस प्रकार से हमारी जिंदगी को रोजगार की तरफ ले जाता है और किस प्रकार से बेरोजगारी की तरफ, तो आपने देखा होगा जैसे कि हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, मोबाइल देखना हमारे लिए एक अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो इसको समझने के लिए ये समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिकली समझोगे और आपके जीवन में ये चीज उतर गई तो शायद आप अपने आप को बदल सकते हो। यस या नो? यस सर। जैसा कि अब एक तरफ रोजगार वाले व्यक्ति और एक तरफ बेरोजगार वाले व्यक्तियों की हम ऐसे ही कल्पना करें, तो फर्स्ट रोजगारदार जब मोबाइल को देखते हैं तो वो ज्यादातर क्या चीजें देखते हैं? वो देखते हैं सफल लोगों को, वो देखते हैं रोजगार से जुड़ी जानकारी, वो देखते हैं अपने फॉर्म के बारे में, वो देखते हैं पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें उनके काम आने वाली चीजें। अब बेरोजगार वालों की तरफ को चलिए, वो देखते क्या है? वो देखते हैं मनोरंजन के साधन, वो देखते हैं रील्स, वो देखते हैं शॉर्ट वीडियो, और वो अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति मोबाइल को रील बनाने में, शॉर्ट वीडियो देखने में, लॉन्ग वीडियो देखने में, एंजॉयमेंट करने में ही इस्तेमाल करता चला जाए और इसी प्रकार से करते 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 1-2 साल बीत जाएं, तो 1-2 साल के बाद में आप बताइए कि वो किस रास्ते पर पहुंचेगा? रोजगार या बेरोजगारी? बेरोजगारी। दूसरे हिस्से में जो अभी फर्स्ट टाइम बताया कि रोजगार से रिलेटेड चीजें देखता है, सफल लोगों को फॉलो करता है और पढ़ाई की सारी चीजें, सारी सुविधाओं को मोबाइल के द्वारा वो पूरा करता है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि यदि टॉप 10 टीचर हम ढूंढने लग जाएं तो हमारे क्षेत्र में आसपास का टॉप 10 टीचर नहीं मिल पाते और दूर हम कहीं जा नहीं पाते। लेकिन अगर इसी मोबाइल के जरिए हम टॉप 10 टीचर की लिस्ट निकालें तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमें इसी फोन पे मिल जाते हैं। कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, कुछ हमें चार्ज देना होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यदि किसी के मन में विचार है, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया कि हम अपने जीने के तौर तरीके बदल दें, तो हम रोजगार को जन्म दे सकते हैं, रोजगार को हासिल कर सकते हैं, औरों को रोजगार दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब आप समझ में आ गया होगा कि मोबाइल हमारी जिंदगी के लिए वरदान भी है और अभिश्राप भी है। समझ में आया नहीं? यस सर। मोबाइल को जब भी उठाओगे तो आप सफलता की तरफ चलने के लिए उठाओगे या समय बर्बाद करने की तरफ? समय बर्बाद करने के लिए तो मोबाइल नहीं उठाओगे। नो सर। क्योंकि यदि एंजॉयमेंट की बात है तो आप जब सफल लोगों को बोलते हुए देखते हो, जुनून भरे हुए रूप में देखते हो, तो क्या आपको मनोरंजन नहीं होता? अभी देखना, सच में देखना, आप जितने भी बड़े सफल लोग रहे हैं उनकी शॉर्ट वीडियो देखना, आप अंदर आग भर जाती है।
तो एंजॉयमेंट तो हमारा वहां भी हो जाता। तो आज से मोबाइल का समझ में आ गया? यस सर। आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हमारे बिल्कुल जीवन का हिस्सा है किताबें, पुस्तकें। दूसरे नंबर पे है पुस्तकें। अब यदि हम पुस्तकों का ही देखें तो जो रोजगार की तरफ जा रहे होते हैं, जो रोजगार देने के लिए तैयार हो रहे हैं या जो रोजगार पाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं और किस प्रकार से पुस्तकें पढ़ते हैं। और जो बेरोजगारी का शिकार बनते हैं वो भी उन पुस्तकों का किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जो रोजगार का हिस्सा बनेगा उसके बैग में भी पुस्तकें हैं, जो बेरोजगारी का हिस्सा बनेगा उसके बैग में भी पुस्तकें हैं। बचपन से हम पढ़ते चले जा रहे हैं, पुस्तकें हमारे सबके पास होती हैं। सबके पास पुस्तकें होने के बाद भी कुछ को रोजगार मिल जाता है, कुछ बेरोजगार बन जाते हैं। तो ये रोजगार बेरोजगारी का सिलसिला हमारे बचपन से ही जुड़ा रहता है। यदि हम इसको सही से समझ लें तो शायद हम बेरोजगारी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम रोजगार को हासिल करेंगे, औरों को भी रोजगार देंगे। तो इसको समझने के लिए अपने ही बिल्कुल अपने दैनिक जीवन में चले जाइए। देखिए, कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं मनोरंजन के हिसाब से, सारी शायरियां पढ़ ली, कहानियां पढ़ ली। कुछ पढ़ते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, साइंस पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया और बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज कर ली, इंग्लिश कर ली, हिंदी का सेकंड पेपर टॉप कर लिया। अपने आप में हर पुस्तक को अपने अंदर रख लेते हैं, अपने माइंड में उसको विकसित कर लेते हैं और जानकारी के साथ साथ में वो दूसरों को बांटने भी लगते हैं। एक ने बस सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए पुस्तकें पढ़ी, मनोरंजन के लिए पुस्तकें पढ़ी, टाइम पास करने के लिए पुस्तकें पढ़ी, घर वालों को धोखा देने के लिए पुस्तकें पढ़ी। तो आप यहां से अपने आप को जरा आंकना कि आप किस साइड की पुस्तकें, किस तरीका से पुस्तकें पढ़कर आप कहां पहुंचोगे। तो बताइए, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से कुछ सीखने के पर्पस से पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सीखने के पर्पस से, कुछ प्रैक्टिकल करने के पर्पस से, कुछ दूसरों को सिखाने के पर्पस से करेंगे, तो आप किधर जाएंगे? बताइए, रोजगार की तरफ, बेरोजगारी की तरफ? रोजगार की तरफ। आप रोजगार पा ही सकते हैं, रोजगार दे भी सकते हैं। और दूसरी साइड अपने आप की ही तुलना कीजिए। यदि आपने मनोरंजन करने के लिए देखा है, यदि आपने टाइम पास करने के लिए देखा है, यदि आप घर वालों को धोखा देने के लिए बस पुस्तकों से जुड़े हुए हैं, तो आप किधर की साइड जाएंगे? तो आप चाहते हैं अपने जीवन में कि आप बेरोजगारी के शिकार बने? नो सर। क्या आप अपने आप को भी नसीब के भरोसे छोड़कर कह देंगे कि नसीब में ना थी ये नौकरी, नसीब में ना था ये कारोबार, नसीब में ना था ये हमारे लिए? ऐसा क्या है? इसी बेस पे आप छोड़ दोगे? नो सर। तो आप क्या करोगे आज के बाद? पुस्तकों का सही इस्तेमाल करोगे या पुस्तकों का बस ऐसे ही इस्तेमाल करोगे? सही इस्तेमाल करेंगे। पक्का? यस सर। ओके। तो प्यारे बच्चों, अब जैसा पिछला समझ में आ गया सभी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर विचार करके देखें। अगला पॉइंट है मार्केट। देखिए, हमारे जीवन का अहम हिस्सा मार्केट भी है। हमारी सारी जरूरतें कहां से पूरा होती हैं? मार्केट। और हम मार्केट जाते आते भी हैं। तो यदि हम सिर्फ मार्केट घूमने के पर्पज से गए हैं, बस हम जरूरत के सामान लेने के पर्पज से गए हैं, तो हमें कितना ज्ञान होगा? बस बहुत जरा सा। लेकिन यदि हम घर से निकले और मार्केट जाने तक हम सारी चीजों को बहुत अहम तरीके से देखते हुए गए हैं, समझते हुए गए हैं, मार्केट में जाकर हमने अपनी जरूरत की चीजों के साथ साथ में ये देखा है कि कौन किस तरीका से मार्केट में रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो ये बहुत अच्छी जीवन को बिता रहे हैं, जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या लगता नहीं है कि हम रोजगार के हिस्सा बनेंगे? यदि हम सिर्फ मार्केट अपना टाइम पास करने जाएं, घूमने जाएं, बस अरे चल रहे भाई, बाजार लग रहा है, चलो बाजार चल रहे हैं, मजे आएंगे, वहां पे मजे करेंगे चल के। बहुत लोग आते हैं, बहुत घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, घर आ जाएंगे। दूसरा तरीका कि आप सामान लेने नहीं गए लेकिन ज्ञान लेने गए,
आप इतनी बड़ी मार्केट को देखने गए, समझने गए, जहां कुछ आपको समझ में आया, कुछ आप किसी व्यक्ति से मिले, किसी लाला सेठ से मिले, बैठे, उनसे बातें की, उस मार्केट के बारे में जाना, समझा, तो रोजगार, बेरोजगारी आपने वहां देखा कि एक उसी मार्केट के अंदर बहुत बड़े स्तर से काम कर रहा है और आराम से बैठा है, नीचे लड़के काम कर रहे हैं, मार्केट खत्म हुई, बाद में वो बस पैसे गिनने का काम है। उसी मार्केट के अंदर आपने देखा कि एक रोड के किनारे बैठा है, जरा सी दुकान लिए बैठा है, बस दुआ कर रहा है, कोई कस्टमर आए, कोई कस्टमर आए, कोई कस्टमर आए, मेरे घर का खाना चल जाए, मेरे घर का गुजारा चल जाए। तो आप वहां पे नहीं महसूस कर रहे कि क्या मार्केट हमारे जीवन में क्या अहम हिस्सा है, कि उसी मार्केट के अंदर जाके हमें पता चला कि कौन रोजगारदार है, कौन बेरोजगार है। क्या आपको लगता है कि वो सड़क के किनारे बैठा छोटी सी दुकान लिए जो दुआ कर रहा कि कोई आए, कोई आए, कोई आए, क्या लगता है कि वो रोजगारदार है? क्या लगता है कि वो रोजगार दे सकता है? लेकिन उसी मार्केट के अंदर एक बड़े सेठ लाला को देखा आपने, वो आराम से बैठा है, चारों तरफ नजर है, देख रहा, लड़के काम कर रहे हैं, कस्टमर अपना अपना देख भाल रहे हैं, कैमरे की जरूरत नहीं है उस बड़े आदमी को, उसकी आंखें कैमरा है, एक नुकसान तक नहीं हो सकता, बिना कुछ करे लास्ट में उसको पैसा कम जाता है। तो वो रोजगार हासिल करने वाला है या रोजगार देने वाला है? रोजगार देने वाला। तो आप कैसा बनना चाहते हैं? सिर्फ आप कैसा बनना चाहते हैं बताइए? रोजगार देने वाला बनना चाहिए। यदि आप बस सिर्फ ये चाहते, बस इतना ही जानो कि बेरोजगारी, दूसरा रोजगार, तो इससे जिंदगी पूर्ण कहाँ होगी? आप जिंदगी काटना ही चालू करेंगे, बस जीना चालू नहीं कर सकते। तो आपको मार्केट जाते समय अहम बिंदुओं को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है, उनको समझना है कि हमें मार्केट हम आए क्यों हैं। मार्केट हम सामान लेने आए हैं या मार्केट हम ज्ञान लेने आए हैं। हर बाजार को हर हफ्ते बाजार जाइए और एक नया ज्ञान पाइए, ये भी रोजगार को जन्म देगा, बेरोजगारी को कोसों दूर कर देगा। तो आप चिल्लर रोजगारदार बनोगे या रोजगार देने वाले बनोगे? रोजगार देने वाले। पक्की बात है? यस सर। ओके। तो प्यारे बच्चों, जैसा ये तीसरा पॉइंट था मार्केट, इसी मार्केट से जुड़ा हुआ बिल्कुल लगभग उसी का एक हिस्सा है घूमना। जैसा कि उसमें भी मैंने बताया, आपको पिछले पॉइंट में बताया कि बाजार जाते समय हमें सामान के लिए नहीं, ज्ञान के लिए जाना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम घर से निकले तो क्या हम सिर्फ मार्केट में ही ये चीज अप्लाई करें या हम और अदर साइडों में भी करें? बताइए, अलग जगह भी करनी चाहिए। यस। इसीलिए अगला जो पॉइंट है वो है घूमना। क्या पॉइंट है? घूमना। इस घूमने को समझिए। दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है कि घर से निकला, घूमने चला गया, खेला कूदा और पूरा दिन बर्बाद करके घर वापस आ गया। दूसरा व्यक्ति है घर से निकला, घूमा फिरा, जहां जहां गया वहां सारी चीजें बारीकी से देखी, समझी, सबकी जिंदगियों को समझते हुए उसने देखा कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है। जैसा आपने पिछले बिंदु में देखा था कि एक बड़ा लाला सेठ, एक छोटा सा दुकानदार। तो इसी प्रकार से जब घर से निकलोगे तो आपको मार्केट जाते समय इस घूमने के प्रक्रिया में ना जाने कितने लोग नजर आएंगे। आप वहां से महसूस करोगे, अपने दैनिक जीवन से महसूस करोगे कि किसकी जिंदगी कैसी चल रही है। आपको कोई बताए उससे ज्यादा बेहतर है कि आप खुद समझें अपने तरीके से। इसे पढ़ाई करने के साथ साथ आपको घूमना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आप अच्छे से जब कर पाओगे जब आप कहीं घूमोगे, किसी नए बंदे को देखोगे, किसी बेहतर बंदे को देखोगे, तभी तो आप पढ़ाई अच्छी करोगे। और जब पढ़ाई अच्छी करोगे तो अच्छे काबिल बनोगे, जब अच्छे काबिल बनोगे तो रोजगार का हिस्सा बनोगे, तो बेरोजगारी से तो आप बहुत दूर रह जाओगे। तो इसीलिए इस घूमने वाले पॉइंट को आप ध्यान से समझें। जब भी आप घर से यदि स्कूल भी जाएं तो इसको बिल्कुल समझिए कि घर से निकलने के बाद में हर एक इंसान को बारीकी से देखते हुए जाएं कि किसकी जिंदगी कैसी है। फिर उसमें वो तुलना करिए कि इसकी जिंदगी इतनी बेहतर कैसे हुई। फिर उसमें ये तुलना करते हुए देखिए सच में कि क्या जो बेहतर जिंदगी वाला है ये पढ़ाई से बहुत दूर रहा, ये पढ़ाई के बहुत नजदीक रहा।
जब स्कूल जा रहे होगे रास्ते में आपने ये सब चीज बारीकी से देखी होगी, ये घूमने के हिस्से से आपने अपने आप को समझा होगा, तो आप समझिए कि स्कूल में जाके आपका मन किस चीज में लगेगा? बताइए, पढ़ाई में या टाइम पास में? पढ़ाई में। कारण क्योंकि जब घर से निकले होंगे, जो बेहतर जिंदगी जीने वाले होंगे, वो इत्तेफाक से एक आध अनपढ़ मिलेगा बस। कोई बाई चांस बाई लक उसका हो गया होगा काम, तो वो तुम्हें बेहतर जिंदगी वाला मिलेगा अनपढ़ आदमी। वरना जो जितना ज्यादा बेहतर पढ़ेगा, जितना ज्यादा गुनेगा, वो इतना ही बेहतर काम कर रहा होगा और बेहतर जिंदगी जी रहा होगा। जब तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि बेहतर जिंदगी किस कारण मिली इसे, तो वो कारण तुम्हारी समझ में आएगा। स्कूल जाने के बाद आप अपने टाइम को व्यर्थ नहीं करोगे। तो घूमने से हमें कितना हासिल हुआ? हमें पता चला कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करने से हम बहुत अच्छे काबिल बन जाएंगे, बहुत अच्छे काबिल बनने से हम रोजगारदार बन जाएंगे। तो रोजगार बेरोजगारी का एक हिस्सा घूमना भी हो गया। तो ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। तो प्यारे साथियों, आपकी समझ में सारे बिंदु आए? यस सर। आज की क्लास में आपके 4 बिंदु बताए गए हैं। इन चारों बिंदुओं पे आप घर पर जाकर बड़े बारीकी के साथ में मंथन करेंगे, अपने आप की काउंसलिंग करेंगे और अपने आप को किस रास्ते पर ले जाना है, किस तरीका से आपको जिंदगी जीनी है, वो आप निर्णय लेने के बाद अपना काम करेंगे। तो प्यारे साथियों, आगे की बातें हम कल अगली वीडियो में बताएंगे आपको, नेक्स्ट पार्ट 4th में। ठीक है? यस सर। आप हमारे चैनल हाउ टू पॉसिबल से जुड़े रहें और आगे इसी प्रकार से जानकारियां हासिल करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाते जाएं, कुछ करते जाएं, कुछ हासिल करते जाएं और रोजगार का हिस्सा बने, औरों को भी रोजगार दें। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके।